आइए प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया पाठ लेकर के आए हैं। इस पाठ का हमने आपको पहला पाठ पढ़ा दिया है और आप पढ़ रहे हैं सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जैसा कि हम आपको पिछले कई दिनों से आपको आपकी पुस्तकें हम पाठों का अध्ययन करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं राज संस्कृत ऑनलाइन क्लास के नाम से हमारा चैनल है। तो आप चैनल पर बने रहें, जिससे आपको कक्षा 10वीं की समस्त पाठों का अध्ययन प्राप्त हो सके और साथ में आप यहाँ पर व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें, जिससे आपको सारी चीज वार्षिक परीक्षाओं की प्राप्त होती रहे। चलते हैं पाठ की ओर। काकः रे परिव्रत अहम यदि तव संतिति न पालयामि तरहि कुत्र स्यु पिका अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काक। आपने देखा, पाठ को पढ़ा। यहाँ पर जो कौवा है, काका माने क्या होता है बच्चों? कौवा। तो कौवा कुछ कह रहा है और किससे कह रहा है? कोयल से कह रहा है। समझिए पाठ को। रे परिव्रत, अरे कोयल, अरे कोयल, अहम मैं, यदि माने यदि, तब माने तुम्हारी, संतति माने संतान का, न माने नहीं, पाल यानी माने पालन करूंगा। यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूंगा, कहने का मतलब है यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूंगा, तरहि कुत्र स्यु पिका। तरहि माने क्या होता है बच्चों? तो। कुत्र माने कहां, स्यु माने होंगे, पिका माने कोयल। तो कोयल कहां से होंगे? इस बात को कौवा उस कोयल को बता रहा है। अतः इसलिए अहम मैं एव ही करुणापर, करुणा बतलाने, करुणा दिखाने वाला, पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा कौवा। इसलिए मैं हूं, मैं ही करुणा परायण पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। इस बात को कौवा खुद अपनी प्रशंसा कर रहा है। आगे देखिए पाठ में क्या होने वाला है। गजः समीपतः एव अगच्छन् अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वेन्न अहम अत्र आगच्छम। गजः हाथी। क्या कहता है हाथी? समीपतः पास से, पास से, एव माने ही, पास से ही, अगच्छन आते हुए, पास से ही आते हुए, अरे अरे, हाथी पास से ही आया और कह रहा है अरे अरे, सर्वम सभी, संभाषणम वार्तालाप को, सभी के वार्तालाप को, शृण्वेन्न अहम, शृण्वेन्न अहम, सुनते हुए, मैं अत्र यहाँ, अगच्छ माने आया हूं, सभी के वार्तालाप को सुनकर के ही मैं यहाँ पर आया हूं। इस बात को कौन कह रहा है? हाथी कह रहा है। अहम मैं, विशाल काय, काय माने क्या होता है बच्चों? शरीर, विशाल शरीर वाला, बलशाली, पराक्रमी च, और मैं विशाल शरीर वाला हूं, बलशाली हूं और पराक्रमी हूं। सिंह वा स्यात्, सिंह हो, सिंह हो, अथवा अन्य कोई कोपी, या फिर और कोई हो, सिंह हो अथवा और कोई हो। वन्य पशुन, वन्य पशुओं को, तू तो तुदंतम परेशान जंतुम, जंतुओं को, अहम माने मैं, स्वशून्य न अपनी सूंड के द्वारा, पोथित्वा उठा पटक कर, मार यशाई माने मार दूंगा। तो मैं वन्य पशुओं को, जो परेशान करने वाला कोई भी जीव हो, उसको मैं उठा पटक करके मार दूंगा। और किससे? अपनी सूंड से। तो फिर से अर्थ देखो, वन्य जीवों को तो परेशान करते हुए ऐसे जंतुओं को मैं अपनी सूंड से उठा पटक करके मार दूंगा। किम अन्य, क्या? अन्य माने दूसरा, को अपि अस्ति, कोई भी है, एतादृश ऐसा, पराक्रमी माने पराक्रमी, क्या कोई ऐसा कोई दूसरा है मेरे जैसा पराक्रमी? ऐसा कौन कह रहा है? हाथी स्वयं कह रहा है। अतः अहमेव योग्य वनराय पदाय, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, एव माने ही, योग्य माने योग्य, इसलिए मैं ही योग्य हूं। किसके लिए? वनराय पद के लिए मैं ही योग्य हूं।
इस बात को हाथी कह रहा है। तो आपने इस गद्यांश को समझा, आपको गद्यांश के शब्दों के अर्थ समझ में आए होंगे। आप यहाँ पर इसका साथ में हिंदी अनुवाद दिया गया है, आराम से फिर से इसको पढ़ लें, जिससे आपको और ये गद्यांश अच्छी तरह और समझ में आ जाए। आगे देखिए और गद्यांश की ओर। वानर, वानर अरे अरे, तो बंदर कहता है अरे अरे, एवं वा ऐसा है, अरे अरे अगर ऐसा है, शीघ्रमेव शीघ्र ही, जल्दी ही, गजस्यापि पुच्छम विदूय वृक्षोपरि आरोहति। तो गजस्यापि हाथी भी, कौन भी, हाथी की भी, पुच्छम पूछ को, पुच्छम माने पूछ को, विदूय खींच कर, विदूय माने खींच कर, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, आरोहति माने चढ़ जाता है। तो बंदर ने कहा अरे अरे अगर ऐसा है तो शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः हाथी, तम उस वृक्ष में वृक्ष को ही, स्वशून्य अपनी सूंड के द्वारा, आलोडयितुम उखाड़ने की, इच्छति माने इच्छा करता है। तो अर्थ क्या हो गया, हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड के द्वारा उखाड़ने की इच्छा करता है या फिर उखाड़ना चाहता है। परम परंतु, वानरस्तु वानर तो, वानरः प्लस तो सत्व विसर्ग कार्य हो जाएगा। तो वानर तो कूर्दित्वा कूद कर, कूर्दित्व माने कूद कर, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, कर अर्थम प्रयोग किया जाता है। अन्यम दूसरे, वृक्षम वृक्ष, आरोहति चढ़ जाता है, परंतु वानर तो दूसरे कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार, गजम हाथी, वृक्ष से वृक्ष की ओर, वृक्षात वृक्षम प्रति, वृक्ष से वृक्ष की ओर। यहाँ प्रति का, प्रति शब्द आता है, उससे पहले वाला शब्द द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा है हवित परित समया निक्षा हाँ प्रति योगे अपि, तो वही प्रति शब्द है ओर। इस प्रकार हाथी वृक्ष से वृक्ष की ओर, धावंत दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंह सिंह, अपि भी, असति असता है, बदति बोलता है, और च माने और। तो इस प्रकार हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता है और इसको इस प्रकार देखकर सिंह भी असता है और बोलता है। क्या बोलता है? सिंह, देखिए सिंह भोगज, अरे हाथी। तो सिंह कह रहा है, किससे कह रहा है? हाथी से कह रहा है। कह इसलिए रहा है क्योंकि वह हाथी की स्थिति को देख रहा है, क्योंकि हाथी को बंदरों ने परेशान करके रख दिया है। माम अपि एवं एव तुदन, यहाँ पे आपने देखा है कि 5 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 5। आपको बता दें, शब्दों के अर्थ बता दें, 7वें टुकड़े भी देख ले। माम, आगे है अपि, आगे है एवं, और आगे क्या है? एव, और आगे क्या है? अतुदन, आगे क्या है? अतुदन। यहाँ पे 5 शब्द हैं। माम माने मुझे, अपि माने भी, एवं एव इस प्रकार, अतुदन तंग किया, तंग किया। एते वानरा, ए वानरों ने। माम अपि, अ को म मिला देगा बन शब्द माम पी, ऐसा शब्द बन जाएगा और आगे बन जाएगा एवं। क्या बन जाएगा? एवं। यहाँ पर यण संधि कार्य हो जाएगा। ई है, ई में से य बन जाएगा, पीछे स्वर है और स्वर य में पूर्ति कर देंगे। मा म प, ई में से बन गया य। क्या बनेगा? ई में से य, और यह कैसा आएगा? हलंत। यह हलंत आएगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा एवं, ऐसा बन गया। आगे है एव, आगे क्या है? एव, एवं का म हलंत है, एवं का म हलंत है तो म हलंत हट जाएगा। क्या बन जाएगा? मेव। क्या बन जाएगा? मेव। तो पूरा शब्द बन गया मा म प्य पे मे व मे व, माम पे व मे व, ऐसा पूरा शब्द बन गया। आगे है अतुदन, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ है तो क्या बन जाएगा? आ। क्या बन जाएगा? आ। यहाँ दीर्घ संधि कार्य हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 संधि कार्य हुए हैं। पहला है यण संधि कार्य
और दूसरा है दीर्घ संधि कार्य। फिर तो जो म है इसमें अ का संयोजन कर दिया गया है। तो आपने अर्थ देखा इसका। तो सिंह ने कहा, अरे हाथी, मुझे भी ये बानर इस प्रकार तंग कर रहे। बानर क्या कहते हैं, एत अस्मात् देव तू कत यामी, इसलिए ही तो एव मैं, इसलिए ही तो कतई माने कहता हूं, इसलिए ही तो मैं कहता हूं। कौन कहता है, बानर। बानर ए तस्मात् एव तू कत यामी, इसलिए एव माने ही, तू माने तो, कतयामी माने कहता हूं, इसलिए ही तो कहता हूं। यत अहम एव योग्य बनराय पदाय, जो अहम माने मैं, एव माने ही, जो मैं ही बनराय पद के लिए, योग्य माने योग्य हूं। ये न विशाल कायम पराक्रमणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति। ये न माने जिससे, विशाल कायम विशाल शरीर वाले, पराक्रमी और भयंकर को भी, भयंकर सिंह को और हाथी को पराजित करने में, क्या करने में, सिंह और हाथी को पराजित करने में हमारी जाति क्या है, समर्थ है। हमारी जाति कैसी है, समर्थ। विशाल का शरीर वाला और पराक्रमी विशाल का शरीर वाला हाथी और भयंकर सिंह को भी हमारी जाति पराजित करने में समर्थ है, ऐसा बानर कह रहा है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए, किसके लिए, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए, वयमेव हम ही, क्षमा समर्थ हैं। क्या है, हम उसकी रक्षा के लिए योग्य हैं, समर्थ हैं। तो आपने इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद समझा, आपको शब्दों का अर्थ बताया, आपने भली भांति इसको पढ़ा, तो आप इसका आराम से हिंदी अनुवाद यहाँ पर कर सकते हैं। पढ़ करके आगे फिर से हम गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखते हैं। एतत् सर्वम, यह सभी, श्रुत्वा सुनकर, यह सभी सब बातों को सुनकर के, नदी के मध्य स्थित एक बगुला बोलता है। क्या बोलता है, बकह, अरे अरे, बगुला बोलता है, अरे अरे, माम विहाय कतम अन्य कोपि राजा भवतुम अर्हति। माम माने मुझे, विहाय माने छोड़कर, मुझे छोड़कर, कतम अन्य, कतम माने कैसे, अन्य माने दूसरा, मुझे छोड़कर कैसे दूसरा, कोपि कोई भी, राजा भवतुम हो सकता है, अर्हति माने योग्य। तो यहाँ पे उसने कहा है कि मुझे छोड़ करके कैसे दूसरा कोई राजा हो सकता है, मुझे छोड़ करके कैसे दूसरा कोई राजा हो सकता है, ऐसा उसने कहा। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्माय च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणे जंतुभिः च मिलित्वा रक्षा उपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अहम, अहम माने मैं, और तू माने तो, शीतल जले ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचल बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न ध्यान लगाकर, स्थित प्रज्ञ की तरह, एवं माने की तरह, स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित्वा रहकर, सर्वेषां रक्षाया उपायान, सभी के रक्षाओं के उपायों के बारे में, सभी के रक्षाओं के उपायों के बारे में, चिंतयिष्यामि विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, चिंतन करूंगा, सभी के रक्षाओं के उपायों के बारे में चिंतन करूंगा। योजना निर्माय च, योजना का निर्माण करके, योजना का निर्माण करके या फिर योजना बनाकर,
और स्वसभायाम अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाण और विविध पदों को क्या करूंगा मैं जंतुओं से अलंकृत करूंगा सुशोभित करूंगा जंतु विश्च और जंतुओं से किनसे जंतुओं से क्या करूंगा विविध पदों पर उनको अलंकृत करूंगा सुशोभित करूंगा मिलित्वा रक्षा उपायान और मिल करके रक्षा के उपायों को क्रियान्वितान कारयिष्यामि और क्रियान्वित करूंगा ऐसा किसने कहा ऐसा बगुले ने कहा अहम इसलिए अहम एवं मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य वनराज पद के लिए योग्य हूँ वनराज पद के लिए प्राप्त के लिए मैं ही योग्य हूँ ऐसा किसने कहा ऐसा बगुले ने कहा यहाँ जितने भी जंतु हैं सब क्या कह रहे हैं मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ यानी स्वयं सभी जीव जंतु अपनी अपनी प्रशंसा करने में लगे हुए मयूर वृक्षो परितः स अट्टहास पूर्वकम विरम विरम आत्मश्लाघाया किम न जानासी यत मयूर मोर क्या कहता है वृक्षो परितः वृक्ष के चारों ओर स अट्टहास पूर्वकम ठहाका लगाते हुए क्या करते हुए ठहाका लगाते हुए विरम विरम रुको रुको किससे कह रहे हैं वो बगुले से कह रहे हैं आत्मश्लाघाया किम न जानासी यत तुम्हारी आत्म प्रशंसा को कौन नहीं जानता है जो तुम खुद अपनी प्रशंसा कर रहे हो इस तुम्हारी ऐसी आत्म प्रशंसा को कौन नहीं जानता है कहने का मतलब है कि सभी भली भांति परिचित हैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा से आपने इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद देख लिया है साथ में यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद दे दिया गया है आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं आगे देख गद्यांश का हिंदी अनुवाद यहाँ पे श्लोक दिया गया है यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत्येव नौरिव यदि यदि माने यदि न माने नहीं स्यात् होगा नरपति राजा सम्यक ठीक नेता नेता ततः वहां प्रजा प्रजा अकर्णधारा अकर्णधारा बिना मल्लाह के किसके बिना मल्लाह के जो नाव चलाता है उसे क्या बोलते हैं मल्लाह तो यहाँ पे बिना मल्लाह के जलधौ समुद्र समुद्र में किसमें समुद्र में विप्लवेतव डूब जाती है नौरिव नौका नौका के समान कौन प्रजा नौका के समान प्रजा वो समुद्र समुद्र में डूब जाती है तो इसका हम अर्थ देखते हैं अन्वय के अनुसार आपने शब्दों का अर्थ यहाँ पर देख लिया है चलते हैं अन्वय की ओर यदि नरपति यदि राजा सम्यक नेता न स्यात् ठीक नेता नहीं है यदि राजा ठीक राजा नहीं है या फिर ठीक नेता नहीं है ततः प्रजा तो वह प्रजा भी ठीक कैसे हो सकती है अगर राजा अच्छा है तो प्रजा ठीक रहेगी अगर राजा बुरा है तो प्रजा भी क्या हो जाएगी प्रजा का भी विनाश कर देगा राजा क्या बताया इह वह प्रजा उसके समान किसके समान अकर्ण धारा बिना मल्लाह की नाव के समान समुद्र में डूब जाती है जैसे कोई नाव बिना मल्लाह के समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार अगर राजा ठीक नहीं है तो प्रजा को वो समुद्र रूपी पानी में डुबा देता है इस प्रकार राजा का यहाँ पर अर्थ बतलाया गया राजा का यहाँ पर वक्तव्य बतलाया गया है कि राजा कैसा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा प्रजा को न जानाती तब ध्यान अवस्था को माने कौन न माने नहीं यहाँ पर कब ओ की बसर हो जाएगा कह क्या बन जाएगा कह प्रथमा का एक वचन कौ के कम कौ कान तो कौन नहीं जानता तुम्हारी षष्ठी का एक वचन है तब ध्यान अवस्था को तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है कहने का मतलब है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को सभी जानते हैं स्थित प्रज्ञ ऐसा व्याजे न स्थित प्रज्ञ इति व्याजे न बड़ा कान मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया वक्ष यसी
स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन बलाकान मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया बक्षयसि। तो ऐसे बेचारे मछलियों को ऐसे बेचारे मछलियों को छल से अधिग्रहण करके क्रूरता से बक्षयसी खाते हो। तो क्या कहा, जो तुम स्त्री पति इधर नाटक करते हो, तो ऐसे बेचारे मछलियों को तुम छल से ग्रहण करके छल पूर्वक ग्रहण कर लेते हो और क्रूरता पूर्वक को तुम खाते हो। ऐसी बातें कह रहे हैं। धिक्कार है। त्वाम तुमको धिक्कार है, तुमको धिक्कार है। तब कारणात तु सर्वम पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम। तब तुम्हारे कारणात कारण से, तुम्हारे कारण से तो सर्वम सभी पक्षी कुलमेव पक्षियों का कुल एवं माने ही पक्षियों का कुल ही अवमानित अपमानित जातम माने हो गया है। तो तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे कारण ही पक्षी कुल समुदाय है वो तुम्हारे कारण क्या हुआ, अपमानित हो गया है। वानर सगर्भम, गर्भ के साथ क्या कहता है बंदर, अतः एव इसलिए ही खतयामी कहता हूं, यत जो अहम एव मैं ही योग्य वनराय पदाय। तो वानर गर्भ के साथ कहता है कि इसलिए ही कहता हूं कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। तो शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए तत्पर तैयार हो जाओ सभी वन्य जीव मेरे किसके लिए, राज्य अभिषेक के लिए तत्परा तैयार हो जाओ। तो बंदर खुद ही कह रही है कि हम कौन हैं, वन के राजा बनने के लिए योग्य हैं। तो सभी जीव के जानवर, सभी वन्य जीव क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। आपने इसका अर्थ देखा। आगे चलते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। यहां इसका तुम फिर से अर्थ देख सकते हैं। मयूर अरे वानर। तो मोर कहती है अरे वानर, तूषणी भव चुप हो जाओ। क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम वनराज पद के लिए योग्य हो। किसने कहा, मोर ने कहा। पश्यतु देखो मम शिरसि राज मुकुटमेव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षिराजः कृत अतः वने निवसन्तम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। यतः कथम कोऽपि अन्य विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तुम क्षमा। पश्यतु देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान, राजा के मुकुट के समान। यहाँ पर राज मुकुटम आगे है एव, इसका अर्थ क्या होता है, के समान, राज मुकुट के समान। शिखाम चोटी पर, स्थापयत यानी स्थापित है, विधात्रा एव अहम विधात्रा के द्वारा ही, ऐसा विधाता के द्वारा ही, पक्षी राजा के पक्षियों के राजा के लिए इसलिए वन में निवास करने वाले माम मुझे वन के राजा के रूप में भी द्रष्टुम देखने के लिए सज्जा तैयार भवन्तु माने हो जाओ। इसलिए वन में निवास करने वाले मुझे वन के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना अब इस समय यत जो कथम कैसे कोपी अन्य कोई भी दूसरा विधातुम निर्णयम विधाता के निर्णय के अनुसार अन्यथा कर्तुम क्षमा कौन समर्थ है। अन्यथा माने दूसरा, कर्तुम माने करने के लिए, क्षमा माने समर्थ।
यानी विधाता के निर्णय को टालने के लिए कौन समर्थ है। कहने का मतलब है कि विधाता के निर्णय को कौन टाल सकता है। तो आपने इसका हिंदी अनुवाद देखा। आगे चलते हैं नए गद्यांश की ओर। मयूर कौन है? मोर। क्या कहती है मोर? मयूर यत मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। तो मोर कहती है यत माने जो, मम माने मेरा, नृत्य माने नाचना, तू तो प्रकृति माने प्रकृति की, आराधना माने पूजा है या फिर आराधना है। जो मेरा नृत्य तो क्या है? प्रकृति की पूजा है, प्रकृति की आराधना है। पश्य देखो देखो, मम पिक्षा नाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरी पूंछ का सौंदर्य देखो देखो, मेरी पूंछ के सौंदर्य को देखो, ऐसा मोर कह रही है। पिच्छा उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, पूंछ को खोल करके यानी बहुत सारे पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में, नाचने की स्थिति में स्थित हो गई। न कोपी त्रिलोक के मत सदृश सुंदर, न माने नहीं, कोपी माने कोई भी, त्रिलोक के तीनों लोकों में, मत सदृश मेरे समान, सुंदर माने सुंदर। कहने का मतलब है कि कोई भी नहीं है तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर, मेरे समान सुंदर तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। इस बात को यहां पर मोर कह रही है। वन्य जंतु नाम परी, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमण कर्तारम तु अहम स्व सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा बनात बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो अहम माने मैं, स्व सौंदर्य अपने सौंदर्य के द्वारा, नृत्येन और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, बनात बन से, वह करिष्याम बाहर कर दूंगी। किसने कहा? मोर ने कहा कि मैं वन्य जंतुओं के ऊपर अगर कोई आक्रमण करने वाला होगा, करने के लिए आएगा, तो मैं अपने सौंदर्य से और नाचने अपने नृत्य से उसको आकर्षण कर लूंगी और उसको नाचते नाचते वन से बाहर उसको लेकर के चली जाऊंगी। अतः अहम एवं योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। तो मोर स्वयं राजा, अपना राजा बनने के लिए दावा करती है। आगे एतस्मिन् नेव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम सुनतम वदत छ। इस प्रकार काले समय में, इस प्रकार उस समय व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र और चित्रक, व्याघ्र और चीता, अपि माने भी, नदी के जल को, पातुम आगतो पीने के लिए आए हुए, एतम विवादम इस विवाद को या ऐसे विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। तो व्याघ्र और चीता नदी के पास आए हैं और जल पीने के लिए आए हैं, पर वह सभी के इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। क्या कहते हैं? व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्रम अच्छे पात्र को, चीयते माने खोजा जा रहा है। एतत् अर्थम तु आवामेव योग्यौ यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तं सर्व सम्यता। एतत् अर्थम, यह तो आवामेव हम दोनों ही योग्य हैं। इसलिए यहां तो कौन है? हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्त चयन करना है, सर्वसम्मत्या तो सर्वसम्मति से कर लो। हम दोनों यहाँ कौन है? योग्य हैं। तो जिस किसी का भी तो दोनों में से चयन करना है तो तुम आराम से चयन कर लो। हाँ, यहाँ पर आप आराम से इसका हिंदी अनुवाद देख ले, आराम से पढ़ ले, जिससे आपको और शब्दों का अर्थ और पूरी कहानी और अच्छी तरह समझ में आ जाए।
आगे चलते हैं इसी के साथ आगे गद्यांश की ओर। सिंह, सिंह तूषणी भव भो, भो माने अरे, तूषणी माने चुप, भव माने हो जाओ। तो सिंह ने कहा अरे चुप हो जाओ, युवाम अपि मत सदृश्यो भक्षकौ न तु रक्षकौ। युवा माने तुम दोनों, अपि माने भी, दोनों भी, मत सदृश हो मेरे समान, भक्षकौ भक्षक, न तू रक्षकौ ना तुम रक्षक हो, तुम तो कौन हो, मेरे समान भक्षक हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते। ये वन्य जीव, ये वन्य के जीव भक्षक को रक्षक पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। मन्यते माने मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, अतएव इसलिए ही विचार विमर्श प्रचलति माने चल रहा है। तो इसलिए ही क्या चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। बकः बगुला, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु न कोऽपि पक्षी एव राजेति, निश्चितव्यम अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। बकः कौन, बगुला। क्या कहता है बगुला, सर्वथा हमेशा, सर्वथा हमेशा, सम्यक ठीक, उक्तम माने कहा, ठीक ही कहा। यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर जसत्वकार कर दिया गया है। शब्द है सम्यक, आगे शब्द है उक्तम, शब्द क्या है उक्तम, क है, कब इसके बन गया ग, क ख ग, यानी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बना दिया है, तो जस संधि कार्य हो गया है। जलाम जशो अंते, अस प्रत्याहार बाद में हो, जल प्रत्याहार पहले हो, तो पहले अक्षर के स्थान पर तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है, जसत्व कार्य हो जाता है। हमेशा ठीक ही कहा सिंह महोदय के द्वारा, सिंह महोदय के द्वारा ठीक ही कहा गया। क्या कहा गया, वस्तुतः एवं सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में, वस्तुतः माने वास्तव में ही, सिंहेन सिंह के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, शासन कृतम शासन किया, परम अधुना परंतु अब, परंतु अब, और तू माने तो, कोपी माने कोई भी, परंतु अब तो कोई भी, पक्षी ही, एवं माने ही, राजति माने राजा ही, निश्चितव्यम निश्चित है। अब कौन होगा, निश्चित ही कोई न कोई पक्षी राजा होगा। अत्र तु संस्थिति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, यहाँ तो क्या नहीं है, संस्थिति लेशस्यापि, क्षण मात्र भी क्या नहीं है, संशय नहीं है, संदेह नहीं है। यहाँ तो क्या है, निश्चित ही, लेश मात्र भी, लेश मात्र भी, इसमें संशय नहीं है। अब तो कौन होगा, कोई बनका पक्षी ही बनकर राजा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एव नास्ति, अवकाश एव नास्ति। सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी, उच्चई जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित कोई, खगः पक्षी, एव एव ही, वन राजा भविष्यति इति, वन का राजा होगा, इति माने ऐसा। तो सभी पक्षी कहते हैं जोर से, हाँ हाँ कोई पक्षी ही वन का राजा होगा, इति माने ऐसा। सभी ने कहा सर्वसम्मति कर दी, और जोर से सभी पक्षी चिल्लाने लगे गए और कहने लगे कि कोई न कोई वन का पक्षी ही वन का राजा होगा, अब हम सिंह को राजा नहीं बनाएंगे। तो आपको यह पाठ कैसा लगा? आगे हम इसी पाठ का तृतीय भाग पढ़ेंगे, जहां आप पूरे कहानी को भी एक बार और समझ लेंगे। तो यहाँ आपको इस पाठ का जो वीडियो बनाया है, इस पाठ का जो वीडियो है उसके आपके डिस्क्रिप्शन में पहले पाठ का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उसको भी आराम से देख सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करते रहें। धन्यवाद।